हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग क्लास 12 का यानी कि पार्टनरशिप का जो फंडामेंटल है वो पढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे सारे क्वेश्चंस के साथ और इसका पूरा टॉपिक समझेंगे क्या है। और हम लोगों ने क्लास 11th और 12th का सारा अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज आपको पढ़ाना है। तो अकाउंट्स हमने शुरू कर दिया क्लास 12th का, पूरी की पूरी सीरीज तैयार हो रही है। इसमें हम पूरा कोर्स कराएंगे आपको अकाउंट्स का। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना। अगर आप क्लास 12th में हो तो आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। टिल एग्जाम तक आपको सारी चीज जो भी आपको बोर्ड की एग्जामिनेशन में चाहिए वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और इसका जो पीडीएफ है या जो क्वेश्चन है, जो नोट्स हैं, प्रैक्टिस पेपर है, एमसीक्यूज हैं, उनका क्लास आपको मिल जाएगा पीडीएफ। टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा, टेलीग्राम पे काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, वहां पे आप चाहो तो ऐड हो सकते हो। सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सुनील पांडा 12th कॉमर्स, ये आपका टेलीग्राम चैनल है। आप यहाँ पे इसकी पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। अब होता क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते वक्त या पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते वक्त, कैपिटल अकाउंट को बनाते वक्त हम काफी सारे मिस्टेक्स को कर देते हैं। कुछ गलतियां हमसे हो जाती है और हमें बाद में जाके पता चलता है क्लास की वो मिस्टेक हमने की है। मान लो हमने 2019 में कोई मिस्टेक किया, 2020 है तो हम 2019 में जाके तो उन मिस्टेक को ठीक कर नहीं सकते। तो 2020 में यानी कि आज की डेट पे हम एक ऐसी एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे, हम एक ऐसी जर्नल एंट्री पास करेंगे जिससे पुरानी सारी गलतियां रेक्टिफाई हो जाए। क्लास 11th में आपने जो रेक्टिफिकेशन पढ़ा था ये वो नहीं है, उससे बिल्कुल ही अलग है। तो आप टेंशन वाली बात नहीं कि वो मुश्किल था, ये आसान है, ये हो जाएगा आपसे पूरा टॉपिक, बट लेकिन टाइम लगेगा। मैं आपको पूरा टॉपिक आज एक ही वीडियो में खत्म कराऊंगा, थोड़ा सा लेंथी वीडियो होगा। तो अगर आपने पहले कोई मिस्टेक कर रखी है उसको ठीक करना ही क्या होता है क्लास, पास्ट एडजस्टमेंट। आपके लास्ट ईयर में कुछ मिस्टेक था या लास्ट ईयर में कुछ मिस्टेक था, आज आप एक ऐसी जर्नल एंट्री पास कर दोगे जिससे क्लास सारे मिस्टेक ठीक हो जाए। जिसको कम मिला था उसको ज्यादा मिल जाएगा और जिसको पहले ज्यादा मिला था उसको आप कम दे दोगे इस साल। तो अब जो एरर है वो दो टाइप का होता है, सॉरी जो मिस्टेक है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है एरर और दूसरा होता है ओमिशन। एरर का मतलब क्या होता है क्लास कि कुछ की जगह कुछ, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना था, गलती से आपने 9% दे दिया। सैलरी आपको 4,000 देना था, गलती से आपने 40,000 दे दिया। इसको बोलते हैं एरर, जब कुछ की जगह आप कुछ कर देते हो। और ओमिशन का मतलब क्या होता है, आपको सैलरी देना था आप देना ही भूल गए, आपको इंटरेस्ट देना था आप देना भूल गए, आपको कमीशन देना था आप देना भूल गए, तो ओमिशन। तो एरर में क्या होता है, आपको ठीक करने के लिए दो स्टेप अपनाना पड़ेगा। पहला स्टेप, जो आपने गलत किया है आप उसे रिवर्स कर दो, यानी कि आपने इंटरेस्ट 6% दे दिया गलती से, इसको रिवर्स कर दो। और रिवर्स का मतलब क्या होता है, साइड को चेंज कर दो, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। और जो सही है, सही कितना है 9%, आप उसको प्रोवाइड कर दो। यानी जो गलत है आप उसको रिवर्स कर देते हो और जो सही है वो आप उसको प्रोवाइड कर देते हो। प्रोवाइड का मतलब क्या होता है, जिस साइड वो आना चाहिए उसको उसी साइड लिखना। जैसे 6% की जगह मैंने आपसे कहा कि 9% की जगह पे 6% दे दिया उन्होंने, तो 6% को रिवर्स करेंगे। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी&एल अप्रोप्रिएशन में किधर आता है, डेबिट। तो आप रिवर्स करोगे तो क्या करोगे, क्रेडिट। फिर आपको 9% देना है तो वहां पे डेबिट आता है तो आप डेबिट ही लिखोगे। तो प्रोवाइड का मतलब क्या होता है कि वो चीज जिस साइड में आनी चाहिए आप उसको उसी साइड में लिखोगे। रिवर्स का मतलब क्या होता है, आपका साइड चेंज कर दोगे, डेबिट का कर दोगे क्रेडिट और क्रेडिट कर दोगे डेबिट। ओके, अच्छा अगर आप भूल गए, मान लो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो आईओसी अप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है, डेबिट आता है, तो आप डेबिट ही लिखोगे। क्यों, देखो भूल गए इसका मतलब क्या है, जहां वो आना चाहिए वहां लिख दो। लेकिन अगर आपने गलत कर दिया तो जो गलत किया पहले उसको रिवर्स करो, पहले गलत वाला आइटम को रिवर्स कर दो, फिर जो सही है उसको प्रोवाइड कर दो। प्रोवाइड इन द सेंस जिस साइड वो आता है, जिधर वो आता है उसको उधर लिख दो। आई क्लास बात समझ यहां तक। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। इसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जो कि वर्किंग नोट में बनता है, ध्यान रखना ये चीज वर्किंग नोट में बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। यहाँ पे पहला कॉलम आता है पर्टिकुलर्स का, फिर ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, अगर सी बी होगा सी कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे आता है फर्म। ध्यान रखना जो फर्म है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि ये पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, ये हो गया पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये हो गया पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट। ये पूरा फॉर्मेट है। अब हम इसके अलग अलग क्वेश्चंस को देखेंगे। आप मेरे साथ क्वेश्चंस को पढ़ते रहना, समझ के अपनी कॉपी में नोट करते रहना, आपको आ जाएगा आराम समझ में। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन।
पी और क्यू दो पार्टनर्स हैं। अब सर पता कैसे चलेगा पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है यानी गलती वाला क्वेश्चन है, तो वो क्लास क्वेश्चन पढ़ के आपको आ जाएगा समझ। पी क्यू पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो कितनी है बताओ जरा। इनकी रेशियो इक्वल, मतलब कि दोनों बराबर बराबर रेशियो शेयर करते हैं। देयर फिक्स कैपिटल, मैंने आपको बार बार समझा रखा है कि जो फिक्स कैपिटल है अगर आपको वो दे रखा हो, इसका मतलब है कि सारी की सारी जो एडजस्टमेंट होती है वो करंट अकाउंट के थ्रू होगा। तो देयर फिक्स कैपिटल कितना है क्लास, 1,00,000 और 50,000 रेस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनर्स को अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा 10% फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2016, क्योंकि 2016 का क्वेश्चन है ये, तो डेट 2016 का डाला हुआ है, तो ये मिलना चाहिए उसको। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बात बताओ, सिर्फ आप मुझे इतना बताओ, एरर है या ओमिशन है। एरर का मतलब होता है कुछ की जगह कुछ, 10 की जगह 12, 15 की जगह 20, 17 की जगह 18, 17 की जगह 15, इसको बोलते हैं एरर। और ओमिशन क्या है, भूल ही गए देना, तो ओमिशन है। तो इस क्वेश्चन में क्या प्रॉफिट को तो बांट दिया लेकिन बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, तो यहाँ पे यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए। तो आपको एक ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी ताकि गलती ठीक हो जाए। तो समझ जाना आप, अगर इस तरीके से क्वेश्चन लिखा रहेगा, कुछ गलती हुई होगी ठीक करने के लिए बोलेगा, तो वो पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक स्टेटमेंट बनाते हैं। अब मेरे साथ आप लोग देखते चले जाओ कैसे करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो नोट कर लिया आपने और इन्फॉर्मेशन कॉपी में लिख भी लिया होगा। तो यहां बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। ये ध्यान रखना, ये जो आप स्टेटमेंट बनाते हो ये वर्किंग नोट है। ये क्या है, वर्किंग नोट। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट वर्किंग नोट है। तो पहला कॉलम जो बनता है इसके अंदर पर्टिकुलर्स और पार्टनर कौन कौन से हैं इसके अंदर, पार्टनर है पी क्यू, तो पी कैपिटल अकाउंट, क्यू कैपिटल अकाउंट, फर्म। तो ये हो गया फर्म, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। ये पी का डेबिट है, ये क्रेडिट है। एक ही क्वेश्चन समझना अच्छे से, सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन समझ गया ना तो सबके सब क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। आप क्या क्या भूल गए बताओ, सिर्फ एक ही चीज भूले हो आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे। अब क्या करोगे आप, प्रोवाइडेड। अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, सिर्फ मुझे इतना बता दो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आता है। ध्यान रखना, अगर मैं बोलूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है, तो डेबिट साइड आता है। अगर मैं बोलूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किस साइड आता है, तो बोलोगे क्रेडिट साइड, क्योंकि जो भी चीज एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट आता है वही चीज कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट आता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको पुरानी वीडियोस जो है वो देखनी चाहिए लाइन बाय लाइन, क्योंकि क्लास ये वीडियो के बिल्कुल एंड पोर्शन पे हैं हम लोग, सेकंड लास्ट पोर्शन चल रहा है चैप्टर का। तो अगर आप डायरेक्टली इसको देखोगे तो कैसे समझ आएगा, तो आपको लाइन बाय लाइन देखना चाहिए। पूरी सीरीज आपको डिटेल में अवेलेबल है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके अच्छे से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से लाइन बाय लाइन पढ़ो, तब आएगा अच्छे समझ आपको यहाँ तक, ठीक है। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए तो हम प्रोवाइड कर देंगे, मतलब डेबिट में आना चाहिए तो डेबिट ही लिखेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि हमें प्रोवाइड करना है। और यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिट और क्रेडिट, की जो चीज एप्रोप्रिएशन में डेबिट आएगा वही चीज कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, क्रेडिट। तो यानी मुझे सोच समझ के बस एप्रोप्रिएशन में लिख देना उसको, और कैपिटल अकाउंट में तो उल्टा कर देना है बस। अगर डेबिट है तो क्रेडिट और क्रेडिट है तो डेबिट, क्लियर है। चलो अब मुझे बता दो जरा कितना अमाउंट है, 1,00,000 का 10% कितना आएगा, ये 10,000, 50 का 10% कितना आएगा, 5,000, और यहाँ पे आएगा 15,000। क्लियर है यहाँ तक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया 10%। अब हम टोटल करेंगे फर्म का। सबसे पहले फर्म का टोटल करना होता है। अगर ये 15 है तो ये भी कितना आएगा, 15 आएगा। तो मुझे बताओ फर्म की टोटलिंग करेंगे, बैलेंस किधर बच रहा है, क्रेडिट साइड, कितना, 15,000। तो यही चीज इधर आएगा किसमें, डेबिट और डेबिट। अगर यहाँ पे क्रेडिट है, ध्यान रखना फर्म में क्रेडिट बचा है तो पार्टनर्स में डेबिट आएगा। और रेशियो क्या है क्लास, रेशियो है इक्वली 7500। हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट जो है वो इक्वली बट रहा है, और इक्वल का मतलब क्या है, 1:1। तो 7500 टोटल कर देंगे क्लास यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, टोटल करना है। जो पी है उसका डेबिट का टोटलिंग 7500 है और क्रेडिट का है 10,000। तो कितना ज्यादा है क्रेडिट, 25। ध्यान रखना, आपको देखना जो साइड ज्यादा है वो कितने से ज्यादा है। आपने पी का टोटल किया 75, क्यू का टोटल किया 10,000। अभी दोनों में से बड़ी साइड कौन सी है, क्रेडिट बड़ी। आप बैलेंसिंग का काम नहीं कर रहे कि जहां कम है वहां लिख दोगे, आप कर रहे हो टोटल बस। तो जो साइड बड़ी है वो कितने से बड़ी है, 2500 से बड़ी है। क्यू का डेबिट कितना है,
75। क्रेडिट कितना है 5000, क्योंकि कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड। कितने से बड़ी है बताओ जरा, अगर 7500 की बात करें, 5000 की बात करें तो कितना बड़ा है, 2500 जो है वो ज्यादा है, यानी कि जो क्यू का डेबिट है वो 2500 ज्यादा है। तो ये पूरा बनेगा वर्किंग। मैं पहले बोल रहा हूं, सबसे पहली चीज आपने जो भूल गए थे उसको प्रोवाइड कर देना जिस साइड वो आता है, फिर उसकी टोटलिंग कर लेनी फर्म की और बैलेंस को बांट देना। ये आ गया आपका आंसर। हमें एक आंसर में जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, जर्नल इन द बुक्स ऑफ, जिसकी बुक्स में भी हो रही है क्लास, ये जर्नल इन द बुक्स ऑफ जो भी होगा, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है लास्ट में। तो यहाँ पे लिख दोगे डेबिट, ये क्रेडिट, यहाँ पे आता है LF, यहाँ आएगा पर्टिकुलर्स। ठीक है, टोटल कर लोगे। डेबिट कौन है बताओ जरा, क्यू। तो आप लिखोगे क्यूज करंट अकाउंट। करंट क्यों लिखोगे आप, क्योंकि क्लास ए फिक्स मेथड है। तो क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू। अभी काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। 2500 और 2500। एक नरेशन लिखना पड़ेगा, बोर्ड के पैटर्न में करा रहा हूं कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में कैसे करना है। स्कूल के पेपर में जो करते करते सीख रहे हो आप, वो बोर्ड के लिए सीख रहे हो, अल्टीमेटली आपको बोर्ड में मार्क्स लेके आने। बीइंग, तो फॉर्मेट जरूर याद होना चाहिए, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ओके, तो ये पूरा का पूरा क्लास हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ऐसी क्लास कई सारे क्वेश्चन बनाएंगे और सीखेंगे अच्छे से। वीडियो पॉज करके आप चाहो तो नोट इसको कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो क्लास आप मुझसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा अपना सेकंड क्वेश्चन। चलो फटाफट जरा पढ़ना चालू कर दो। क्वेश्चन पढ़ के जब तक नहीं समझोगे तब तक आपको आंसर समझ में आने वाला नहीं है। XYZ पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो कितनी है, 5/10, 3/10 और 2/10। देयर फिक्स कैपिटल, उनकी जो फिक्स कैपिटल है, यानी कि यहां पे आंसर जो आएगा करंट अकाउंट में आएगा 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम 10%। उनको इंटरेस्ट कितना परसेंट दे दिया आपने, 10% इंस्टेड ऑफ 8%। 8 की जगह 10 दे दिया आपने। तो 8% जो है वो सही है और 10% जो है वो गलत है। समझ रहे हो बात को। तो मुझे बताओ आपने गलत कितना दे दिया XYZ को, आपने दे दिया 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 10% 20,000 और 1 लाख का 10% 10,000। जबकि देना कितना चाहिए था आपको 8%। तो 3 लाख का 8% 24,000, 2 लाख का 8% 16,000, 1 लाख का 8% हो गया क्लास 8,000। अब आप बोलोगे सर 10 की जगह 8 की जगह 10 दे दिया तो सीधे 2% वापस ले लो। या देखो इस तरीके से भी कर सकते हो आप, लेकिन उसमें होगा क्या कि आपके जब क्वेश्चन बड़े हो जाएंगे थोड़े से, जिसमें सैलरी भी आएगा, आगे इंटरेस्ट भी आएगा, कमीशन भी आएगा, तो वहां पे आपसे मिस्टेक हो सकती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं जो गलत है उसको रिवर्स कर दो, जो सही है उसको प्रोवाइड कर दो। थोड़ा सा लेंथी जरूर हो जाता है, कुछ सेकंडों का फर्क आएगा, उससे ज्यादा नहीं, बट आपका आंसर जो होगा बिल्कुल एक्यूरेट होगा, गलती नहीं होगी। ओके, तो इसको करेंगे रिवर्स और इसे करेंगे प्रोवाइड। आप सिर्फ मुझे इतना बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में किधर आता है, डेबिट। तो रिवर्स करोगे इसका मतलब कहां लिख दोगे आप उसको, क्रेडिट में। लिखते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। थोड़ा सा पेशेंस रख के करना पड़ेगा इस टॉपिक को, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसमें कई सारे कॉलम बनते हैं ना, तो गलती होने के चांस होते हैं इसमें। पर्टिकुलर्स, सेकंड क्वेश्चन में पर्टिकुलर्स XYZ। तो X कैपिटल अकाउंट, Y कैपिटल अकाउंट, Z कैपिटल अकाउंट और लास्ट में फर्म, यानी कि एक्स्ट्रा कॉलम बनता है फर्म, यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन। तो डेबिट क्रेडिट, Z का डेबिट, Z का क्रेडिट, Y का डेबिट, Y का क्रेडिट, X का डेबिट, X का क्रेडिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, इसमें लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट, तो आप इंटरेस्ट गलती से दिया, रिवर्स करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ रिवर्स। ठीक है, ये रॉन्गली लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ रिवर्स। तो आप मुझे बताओ सिर्फ इतना क्वेश्चन कि आपने कोई कॉलम नहीं देखना, सिर्फ फर्म में जाना है। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है, डेबिट आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है, डेबिट। ये P&L एप्रोप्रिएशन है।
पर आप उसे रिवर्स कर रहे हो तो आप किधर लिखोगे, क्रेडिट। अगर ये क्रेडिट है तो पार्टनर में डेबिट डेबिट डेबिट। आपने अभी निकाला था कितना था, 10% आपने किया ना, 30,000, 20,000 और 10,000, तो ये हो गया 60,000। तो जो गलत था आपने उसे रिवर्स कर दिया। ओके, फिर जो सही है उसे प्रोवाइड कर दोगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% प्रोवाइडेड। प्रोवाइड का मतलब क्या है, जिस साइड वो आता है उसको उसी साइड लिखेंगे। तो आप मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी&एल अप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है, डेबिट आता है, तो मैं डेबिट ही लिखूंगा। तो यहां पे आएगा क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। सिर्फ आपको उल्टा कर देना है। और लाइन आप मैं सिर्फ इसलिए खींच रहा हूं ताकि समझा सकूं आपको, अदरवाइज एग्जामिनेशन में कोई लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो 8% कितना था क्लास, बताओ जरा। 24,000, 16,000, 16,000 और 8,000। तो ये आया क्लास आपका 48,000। ओके, ये आएगा 48,000, टोटल हो गया 48। अब क्या करना है आपने, अब आपको फर्म की टोटलिंग करनी है। फर्म की टोटलिंग सबसे पहले, तो बड़ी साइड कौन सी है, क्रेडिट, 60 उसमें से घटा दोगे 48, तो ये कितना आया क्लास, 12,000। तो ये चीज आ रहा है किस साइड, डेबिट, तो इधर आएगा क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। और क्या लिखेंगे इस चीज को हम लोग, प्रॉफिट्स टू बी शेयर। प्रॉफिट्स टू बी शेयर किस रेशियो में आएगा, 5:3:2। तो 5/10, 3/10 और 2/10। तो ये आंसर आएगा 1200 इंटू 5 6,000, 1200 इंटू 3 3600 और 1200 इंटू 2 2400। अब 1200 कैसे आया पता है ना आपको, ये सबके नीचे 10 आ रहा है ना, तो मैंने क्या किया, 12,000 का 12,000 का 5/10, तो 10 से डिवाइड दिया तो 1200 आ गया। 1200 इंटू 5 6,000, 1200 इंटू 3 36, 1200 इंटू 2 24। अब आपने करना क्या है क्लास, सबकी टोटलिंग कर दिया आपने कैपिटल अकाउंट की। तो एक्स का जो डेबिट है वो कितना है, 30,000, और ये कितना है 30,000। तो 30-30 तो मैच हो गया। अगर 30-30 मैच हो गया फिर तो क्लास कुछ आएगा ही नहीं इसके अंदर, समझ रहे हो। और इसका है कितना, 20,000। कोई बड़ी साइड छोटी साइड है ही नहीं इसमें। ये हो गया 20,000 और ये आएगा 16 + 3600, तो यानी कि 19,600। तो बड़ी साइड कौन सी है, डेबिट, कितने से, 400 रुपए से। जेड का डेबिट है 10,000 और क्रेडिट है 10,400। तो जेड की क्रेडिट साइड जो है वो ज्यादा है, तो कितना आ गया, ये 400 ज्यादा है। तो यानी कि आपका बराबर भी आना चाहिए। अगर ये आपका बराबर है तो समझ जाना आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक है। फिर उसी फॉर्मेट में आप जनरल एंट्री पास कर दोगे। आप यहाँ पे ऊपर लिखोगे, ओ सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे लिखोगे आप जर्नल, यहाँ पे LF डेबिट और क्रेडिट पर्टिकुलर्स लिख के आप आराम से एंट्री पास कर देना। वाइज करेंट अकाउंट डेबिट, वाइज करेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स नहीं क्लास जेड है, टू जेड्स करेंट अकाउंट, वाई टू जेड अमाउंट आएगा 400 और 400। क्लियर है यहां तक। और नरेशन क्लास क्या लिखोगे आप, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। आप ध्यान रखना, नरेशन लिखना बहुत जरूरी होता है, पूरा फॉर्मेट लिखना जरूरी है। यानी कि अगर आपने अभी से प्रैक्टिस नहीं डाली, क्लास 12 के शुरू से ही आपने प्रैक्टिस नहीं डाली फॉर्मेट बनाने की, क्वेश्चन करने की, तो लास्ट में बोर्ड के एग्जामिनेशन में आप पक्का भूल जाओगे और नंबर कटते हैं इसके। अब आपके सवाल आ रहा होगा सर कितना कटता है, तो अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का है तो आपको 3.5 नंबर या क्या पता 3 नंबर विद टीचर, वैसे 0.5 नंबर कटता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन हो गया, गलती को रिवर्स सही को प्रोवाइड, गलत को रिवर्स सही को प्रोवाइड। फिर फॉर्म की टोटलिंग करो, प्रॉफिट को बांट दो, टोटलिंग करके आंसर निकाल दो, खत्म। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे क्वेश्चन क्लास मैंने सारे रख रखे हैं जो डिफरेंट क्वेश्चन है। 2019 के बोर्ड के पेपर में कंपार्टमेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया, जरा इसको भी देख लेते हैं अच्छे से क्या है। एबीसी पार्टनर्स हैं और 1 अप्रैल 2018 को उनकी कैपिटल है 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, ए को जो है मिलता है सैलरी 5,000, एक महीने की 5,000 है, तो 12 महीने की सैलरी कितनी होगी, साल भर की सैलरी होगी 60,000 रुपए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 10% होगा, आईओसी जो 10% है। The net profit for the year ended 31st March 2009, 3 lakh was divided among the partners without providing the above item. बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, बिना सैलरी दिए प्रॉफिट को बांट दिया। क्या ये प्रॉफिट सही बांटा है? बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन देखो क्या बोला है, श्योर वर्किंग क्लियरली। आपको वर्किंग नोट भी अच्छे से दिखाना है, हालांकि उसमें प्रेजेंटेशन ना भी हो चलेगा, बट उसको अच्छे से साफ नीट एंड क्लीन तरीके से दिखाना है, और फिर एक एंट्री पास करनी ताकि ये सारी जो गलती हुई है इनको ठीक कर दें। क्लास सुनो अच्छे से, अगर मैं आपको बोलूं कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, उसमें सैलरी और कमीशन बिना लिखे आप ये जो नेट प्रॉफिट है इसको बांट देते हो, ये जो नेट प्रॉफिट इसको बांट देते हो, क्या ये सही बांटा आपने?
नहीं सर, गलत बांटा है। क्यों? क्योंकि बिना आईओसी दिए आपने जो प्रॉफिट बांटा वो गलत बांटा। क्यों? आईओसी और सैलरी देने के बाद थोड़ी तुम्हारा 3 लाख बचता, फिर तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता ना आपका। तो इसीलिए आईओसी और सैलरी ये दोनों तो सर ओमिशन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आप भूल गए। लेकिन जो आपने प्रॉफिट बांटा ये एरर है, यानी कि ये आपने गलत बांटा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी एंट्री पास करेंगे जिससे ये वाली जो मिस्टेक है उसको ठीक कर सकें। तो क्लास देखना कैसे होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लगभग 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कैसे करना होता है। आपके बोर्ड के पैटर्न में ही सारा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स, ओके। पर्टिकुलर्स और पार्टनर्स जो है क्वेश्चन 3 में वो 3 है, ABC। तो A, B, C और फर्म। ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट और फर्म। वैसे अगर आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखोगे ज्यादा बेहतर रहेगा, बट क्योंकि ये वर्किंग नोट है तो मैं ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट करूंगा नहीं। अभी हम कितना ही कर ले, एग्जामिनेशन में टाइम की कमी पड़ जाती है, उसमें जल्दी ही रहती है सबको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो समझना अच्छे से। प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ रिवर्स्ड। प्रॉफिट गलती से बांट दिया, अब हम प्रॉफिट को रिवर्स करेंगे पहले। तो मुझे बताओ P&L अप्रोप्रिएशन में डिविजिबल प्रॉफिट किस साइड आता है? P&L अप्रोप्रिएशन में जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो किस साइड आता है? सर वो डेबिट साइड आता है। और आप क्या कर रहे हो, उसको आप कर रहे हो रिवर्स। अगर P&L अप्रोप्रिएशन में वो डेबिट आता है, आप रिवर्स कर रहे हो, तो आप क्रेडिट में लिखोगे। कितना अमाउंट है बताओ जरा, 3 लाख। अगर यहां पे ये चीज क्रेडिट है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, वो डेबिट डेबिट डेबिट। और इस क्वेश्चन में जो रेशियो है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं भी कोई रेशियो गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या मानते हैं क्लास की, जो रेशियो होगा पार्टनर्स का वो इक्वली बटेगा। तो 3 लाख को अगर आप बांट दो पार्टनर्स में तो ये आएगा 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। क्लियर है यहां तक? तो प्रॉफिट्स को आपने गलती से बांट दिया था, गलत रेशियो में, सॉरी गलती से बांट दिया बिना आईओसी और सैलरी दिए। तो हमने बोला कि भाई चलो प्रॉफिट सब लोग वापस दे दो, वापस प्रॉफिट दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। आप लोग मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L अप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है, डेबिट साइड। तो ये रहा P&L अप्रोप्रिएशन, तो हम इसमें डेबिट लिखें। अगर यहां पे डेबिट लिखा तो यहां पे क्रेडिट, क्रेडिट और क्रेडिट, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देते हैं। 4 लाख का 10% कितना आएगा, 40,000। बोर्ड का क्वेश्चन है क्लास। 3 लाख का 10% 30,000 और 2 लाख का 10% आएगा कितना, 20,000, ओके। क्वेश्चन मैं यहां से देखो चेक कर रहा हूं, मैंने इसलिए क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया पहले, और आपको PDF तो टेलीग्राम से मिल जाएगा इसका, और फिर अपने आप खुद ही प्रैक्टिस करनी है। यहां तो मैं कह रहा हूं तो आपको आसान लग रहा होगा मे बी, बट आपको अपने आप भी प्रैक्टिस करनी है इसकी। ये रहा इंटरेस्ट कैपिटल 10%, तो ये मैंने कैपिटल पे 10% लगा दिया। सैलरी जो है वो 5,000 पर मंथ है, तो साल की 60,000 हो जाएगी, ओके। फिर हम करेंगे सैलरी प्रोवाइडेड, इसकी टोटलिंग कर लेते हैं। 40, 50, 60 और 30, 90,000 हो गया। अब हम करेंगे सैलरी प्रोवाइडेड, सैलरी प्रोवाइडेड। आप मुझे बताओ सैलरी अप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है, सैलरी अप्रोप्रिएशन में आता है डेबिट साइड, तो हम डेबिट ही लिखेंगे। और सैलरी जिसको मिल रहा है उसके में हम कर देंगे क्रेडिट। तो सैलरी किसको मिल रहा था बताओ जरा, ए को, तो ए में हम कर देंगे सैलरी को क्रेडिट, जिसको मिल रहा है उसके में कर देंगे क्रेडिट, ओके। बस खत्म। तो देखो सबसे पहले क्या किया, जो गलत था उसको रिवर्स किया, जो सही था उसको हमने क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। अब हम करेंगे अप्रोप्रिएशन की टोटलिंग, जैसा हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो ये हो गया 3 लाख, 3 लाख, तो यहां पे आएगा कितना, 1,50,000 का बैलेंस बचा। किधर बचा, डेबिट। पेपर में गोला मत लगाना इस तरीके से, वो तो मैं आपको हाईलाइट करने के लिए लगा रहा हूं। तो अगर फॉर्म में डेबिट बचा है तो यहां पे आएगा क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट। अब क्या लिखेंगे इसको, प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड। प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा बताओ जरा, प्रॉफिट टू बी शेयर इक्वली। क्यों, इस क्वेश्चन में रेशियो गिवन ही नहीं है। अगर आपको रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वली ही बांटना, कैपिटल रेशियो मत बांटना। कैपिटल रेशियो में तब बांटते हैं जब क्वेश्चन आपको बोलेगा कि उनकी कैपिटल रेशियो में बांटो, बट कुछ नहीं लिखा है तो इक्वली बांटना है। तो कितना कितना आएगा, 50, 50 और 50, ओके। अब हम क्या करेंगे बताओ जरा, लास्ट का काम क्या करते हैं, सबकी लगाएंगे हम लोग टोटलिंग, ठीक है। तो ए की जो टोटलिंग है डेबिट की वो 1 लाख है, और जो ए की जो क्रेडिट साइड की टोटलिंग है, ए की जो क्रेडिट साइड टोटलिंग है वो है 1,50,000, 1,50,000। तो कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट। कितने से बड़ी है, 50,000 से, ठीक है। डेबिट से कितना ज्यादा, 50,000 ज्यादा है।
बी का जो डेबिट साइड का टोटलिंग है वो 1 लाख है, क्रेडिट का 80 है, तो बी का कौन सी साइड ज्यादा बड़ी है? डेबिट साइड। कितने से? 20,000 से। सी का जो डेबिट है वो कितना है? वो 1 लाख है, और क्रेडिट कितना है? 70,000। तो सी की कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट साइड, 30,000। तो आप देखोगे कि आप जो जर्नल एंट्री पास करोगे ना, यहाँ पे जो जर्नल एंट्री आप पूरा फॉर्मेट बना के प्रॉपर तरीके से जो आप एंट्री पास करोगे, तो उसमें डेबिट कौन है? डेबिट कौन है? बी, क्योंकि इसमें फिक्स तो था नहीं कुछ भी। तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखेंगे, करंट नहीं लिखेंगे। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो बी कितने से डेबिट है? 20,000 से। सी कितने से डेबिट है? 30,000 से। और टू ए कैपिटल अकाउंट, तो ए कितने से क्रेडिट है? 50,000 से। और आप नरेशन कितना लिख दोगे? नरेशन क्या लिखोगे आप? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। आप समझना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्लासेस का अपने आंसर नोट करने के लिए। जो गलत है उसको रिवर्स करना है। जो आपने गलत किया है उसको रिवर्स कर दो, साइड को चेंज कर दो, फॉर्म में चेक कर लो। कैपिटल अकाउंट में तो उल्टा ही करना होता है। और जो आप भूल गए उसको आप प्रोवाइड कर दो। लास्ट में जो प्रॉफिट आएगा उसको उनकी रेशियो में बांट लो, सबकी टोटलिंग करके इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। एक और द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हम वो चेक करते हैं और इसके साथ हम खत्म करेंगे अपना पूरा टॉपिक। और ये 2015 के कंपार्टमेंट के पेपर में एग्जामिनेशन में आया भी हुआ है, और इसके साथ हमारा सिलेबस पूरा खत्म, हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको 2 वीडियो और कराऊंगा, जिसमें एक बार गारंटी भी सिखाऊंगा, पास्ट एडजस्टमेंट भी। पूरे साल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे मेरे पास, जितना भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू, सब कुछ आपको मिलेगा। बस यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, आपको बिल्कुल प्रिपेयर करना। मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, जैसे आपके स्कूल ट्यूशन में चलता है वैसा ही। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 है और इसके साथ हम खत्म करेंगे। तो अच्छे से जरा पढ़ना स्टार्ट, पहले क्वेश्चन समझेंगे। अगर एक बार क्वेश्चन आपने समझ लिया फिर आपको आंसर भी समझ आ जाएगा अच्छे से। ऑन 31 मार्च 2014, यानी कि ये डेट साल के एंड की है। आप सबको पता होना चाहिए कि जो 31 मार्च होता है वो साल का एंड होता है। कैपिटल अकाउंट ऑफ सरोज, महिंदर और उमर, SMU 3 पार्टनर है। इनके जो कैपिटल अकाउंट है आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट वगैरह सब कुछ एडजस्ट करने के बाद, तो बताओ ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है? अगर हम प्रॉफिट्स और ड्राइंग को एडजस्ट करने के बाद कोई कैपिटल निकालते हैं तो वो ओपनिंग कैपिटल होता है या क्लोजिंग कैपिटल होता है? ऑब्वियस है वो क्लोजिंग कैपिटल होता है। तो यानी कि ये तीनों चीज जो दे रखा है आपको, ये तीनों सरोज, महिंदर और उमर का क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल। यानी कि अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी इंटरेस्ट निकालने की जरूरत पड़ी तो गलती से भी क्लोजिंग पे मत निकालना, क्योंकि इंटरेस्ट जब भी निकलता है वो ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर दैट, आपको क्या पता चलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग वाज ओमिटेड। आप 2 चीज लगाना भूल गए, क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लें और ड्राइंग निकाल लें, दोनों को प्रोवाइड कर देंगे। प्रॉफिट बिजनेस से कितना है? बिजनेस का प्रॉफिट 80,000 है। यार आपने बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, बिना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज किए, प्रॉफिट को जो बांटा है, क्या आपने सही बांटा है प्रॉफिट? नहीं, वो प्रॉफिट आपने गलत बांटा है। ठीक है, तो प्रॉफिट को रिवर्स करेंगे। सुनो, पहला काम प्रॉफिट को रिवर्स, दूसरा आईओसी को प्रोवाइड कर दो, तीसरा आईओडी को चार्ज कर लो, फिर लास्ट में जो टोटल आएगा उसको हम बांट देंगे और टोटलिंग करके आंसर निकाल लेंगे। अब देखो, सरोज और महिंदर दोनों ने कितने रुपए निकाले? सम ऑफ 24,000। ध्यान रखना, 24,000 जो रुपए जो निकाले हैं बिजनेस से, वो बराबर बराबर करके निकाले हैं। मैंने आपको एक वीडियो में इंटरेस्ट ड्राइंग पूरा सिखा रखा है, उसी बेसिस पे आज काम होगा। ठीक है, तो 24,000 रुपए सरोज और महिंदर ने निकाले हैं बराबर बराबर करके, यानी हर महीने 2-2 हजार करके। उसने 12,000 और 12,000, 24,000 रुपए, मतलब कि हर महीने 2-2 हजार करके 24,000 रुपए दोनों ने विड्रॉ कर लिया, और हर महीने की एंड में विड्रॉ किया है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। और उमर ने सीधा सीधा कितना विड्रॉ कर लिया? 36,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1। आपको एक एंट्री पास करनी है, बोर्ड के पेपर का सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैसे निकालेंगे? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन, अच्छा पहले कैपिटल निकाल लेते हैं। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले मुझे बताओ, ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग। ये फॉर्मूला होता है आपका ओपनिंग कैपिटल का। अगर एडिशन कैपिटल होता तो मैं इसको माइनस करता, विड्रॉ ऑफ कैपिटल को प्लस करता, बट इस क्वेश्चन में नहीं है। सो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग। तो सरोज हो गया और महिंदर हो गया। आप मुझे बता दो, सरोज का जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितना है और महिंदर का ओपनिंग कैपिटल कितना है? क्लोजिंग कैपिटल, तो इसका सरोज का जो है 80,000 है, ओके, और इसका जो है सरोज का 80,000 है, और इसका है 40,000। हम माइनस करेंगे प्रॉफिट्स को। एक चीज समझना अच्छे से,
अच्छा 3 पार्टनर है ना, सरोज, महेंद्र और उमर, यू भी लिख लो फिर। तो 80, 60 और 40, ठीक है, ये 60 था इसका, सॉरी, देख लेते हैं एक बार, आप यहाँ चेक कर लो कितना कितना है। देखो 80, 60 और 40, ये रहा 80, 60 और 40। तो 80, 60 और 40,000 माइनस करेंगे इसमें से क्या, प्रॉफिट्स। आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया हुआ था, 80,000 का प्रॉफिट था, ये रहा प्रॉफिट 80,000, ठीक है, नेट प्रॉफिट 80, और रेशियो कितनी है 4:3:1, तो 80 एक की थोड़ी है, वो 4:3:1 है। तो 40 सरोज का हो गया, 30 हो गया महेंद्र का, और 10 हो गया किसका, उमर का। ड्राइंग प्लस करेंगे, अभी तो देखा था आपने, इसका था कितना 24, इसका भी था 24, इसका था 36, ये आ गया हमारा ओपनिंग कैपिटल। तो एक बार देख लेते हैं, 80,000 माइनस करेंगे 40,000। कैलकुलेशन आपको घर पे अपने आप करना है ताकि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए। कैलकुलेशन स्ट्रांग करने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप उसको कैलकुलेशन करते जाओ। अगर आप कैलकुलेटर यूज करोगे घर पे, मोबाइल फोन यूज करोगे, तो जिंदगी में कभी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी आपकी, और बोर्ड के पेपर में कैलकुलेटर ढूंढोगे, वो कैलकुलेटर मिलेगा नहीं। बस 12th की बात है, फिर ग्रेजुएशन में तो आपको मिल ही जाएगा कैलकुलेटर। ये हो गया तीनों को ओपनिंग कैपिटल। तो हम लोग जब भी इंटरेस्ट लगाते हैं वो लगाते किस पे, ओपनिंग कैपिटल पे। तो गलती से भी आप क्लोजिंग पे लगा दिया आपने जल्दीबाजी में, तो सारा कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जो है ये भूल गए थे। अच्छा, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट जो है वो तो कहीं भी शायद गिवन नहीं लिखा, मैंने शायद क्वेश्चन ही फ्रेमिंग में मिस्टेक हो गई। सरोज महेंद्र का ये दे रखा है, सब्सिक्वेंटली वाज ascertained that interest on capital and drawing has been omitted. The profit for year ended 80,000 during the year. सरोज महेंद्र विड्रॉ किया है इतना। अच्छा, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ओमिटेड है। एक सेकंड में देख लेता हूं पेपर में क्या है। क्वेश्चन पेपर में मैं देख लेता हूं क्या है। इसको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट ही मिसिंग है, शायद कुछ टाइपिंग कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी। और अभी देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। सरोज और महेंद्र, तो हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया है। तो इसमें इंटरेस्ट जो है वो 5 और 10% है। एक बार लिख लो आप क्वेश्चन में, आईओसी दिया हुआ है कितना 5%, और आईओडी जो है इंटरेस्ट ऑन सॉरी आईओसी 10% है, आईओसी 10% है, ओके, आईओडी 5% है पर एनम, पर एनम। यानी इस क्वेश्चन में मैंने क्लास शायद पॉइंट लिखा नहीं उस चीज को, इसमें पॉइंट लिखा हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो 10% होगा, इंटरेस्ट ड्राइंग 5% है, ओके। चलो अब कर लेते हैं क्लास, सॉरी फॉर द मिस्टेक, मैंने इसको क्वेश्चन में लिखा नहीं था आईओसी आईओडी। तो 10% अगर आईओसी है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आएगा वो 10% आएगा। समझ रहे हो बात को, कितना आएगा, इसका आएगा 6400, इसका 5400, इसका 6600। अब हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सारा का सारा वर्किंग नोट है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब आप सबको पता है कि अगर कोई पार्टनर हर महीने की बिगिनिंग में पैसे निकालता है तो टोटल ड्राइंग 24,000 है, और हर महीने की बिगिनिंग का जो टाइम फैक्टर आपको याद होना चाहिए वो कितना है, 6.5/12, 6.5/12, तो ये आएगा 650 रुपए। सरोज के बाद है महेंद्र, उसने भी कितने रुपए निकाले हैं देख लेते हैं, उसने भी 24 निकाले हैं। तो 24,000 का 5% और 6.5/12। पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह निकाल तो लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह निकाल तो लो, उसके बाद तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो इसका भी कितना आएगा, सेम ही है ना भाई, सेम ही है दोनों का। तो उमर ने 36,000 रुपए निकाले, मेजॉरिटी स्टूडेंट यहां गलत कर देंगे। अगर आपको डेट नहीं दिया हुआ है कि पार्टनर ने कब पैसे निकाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए आप हमेशा जो निकालते हो वो 6 मंथ का निकालते हो, अगर आपको डेट नहीं गिवन है। तो ये मिल गया आईओडी तीनों का। अब आपको क्या करना है, एक ऐसा स्टेटमेंट बनाना है जिससे सारी गलती ठीक हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है, ये भी वर्किंग नोट में बनता है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, ठीक है। तो फॉर्मेट तो पता ही आपको, फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स सरोज महेंद्र उमर और लास्ट में फर्म का मतलब P&L अप्रोप्रिएशन, ओके। भाई देखो अकाउंट्स है,
प्रैक्टिस घर पे जरूर करना है आपने। अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, जबकि मेजोरिटी जो है आप हर जगह आप पैसे देकर ही पढ़ते हो, तो यहाँ पे अगर आप फ्री में पढ़ रहे हो तो यार थोड़ी मेहनत जरूर करना घर पे, ताकि आपके माँ बाप की जो मेहनत है आपके ऊपर वो सफल हो जाए। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसके अंदर, प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ रिवर्स। प्रॉफिट गलती से बांट दिया था आपने, अब आप रिवर्स कर दोगे। तो इस क्वेश्चन में मुझे बताओ प्रॉफिट कितने का है? प्रॉफिट 80,000 का है। समझ रहे हो बात को? प्रॉफिट आता किस साइड है? डिविजिबल प्रॉफिट। मैं नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डिविजिबल प्रॉफिट की। वो आता है पिन अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। आप रिवर्स कर रहे हो तो आप लोग क्रेडिट। अगर आपने यहां क्रेडिट किया तो यहां पे आएगा डेबिट 40, 30 और उम्र में 20। ओके, अब आप जो जो भूल गए थे प्रोवाइड कर दो। क्या क्या भूल गए थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड ब्रैकेट में वर्किंग नोट 1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो आप, है ना? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कितना कितना दिया था? अब सिर्फ मुझे इतना बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है? सर डेबिट आता है। हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो डेबिट ही लिखेंगे। तो पार्टनर्स में आएगा क्रेडिट, क्रेडिट और क्रेडिट। कितना कितना है? 64, 54 और 66। 6400, 5400 और 6600। ठीक है, 6400, 5400 और 6600। तो ये आ गया 18,400। क्लियर है यहां तक? अब आईओडी चार्ज्ड वर्किंग नोट 2, उसके लिए आपने वर्किंग नोट 2 बनाया। तो आईओडी अप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है बताओ? क्रेडिट। तो यहां पाएगा डेबिट, डेबिट, डेबिट। कितना था आईओडी? 650। ये रहा 650, 650, 900। ठीक है, तो 650, 650 और 900। तो 650 और 650, 900 अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा 2200, 2200। ओके, अब क्या करना है आपको? फॉर्म की करनी है टोटलिंग। तो 82,200 प्रॉफिट को रिवर्स करो और बाकी जो चीजें देनी थी उसे प्रोवाइड कर दो। लास्ट में टोटलिंग करके आंसर निकाल लो 63,800। ये किधर आया बताओ जरा? डेबिट। तो यहां पे आएगा क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट। तो इसे किस रेशियो में बांटेंगे? जो उनकी रेशियो है, प्रॉफिट्स टू बी शेयर। बताओ किस रेशियो में? रेशियो था इनका 4:3:1। 4:3:1 था रेशियो। 4:3:1। तो 4, 5, 6, 7, 8। 8 से डिवाइड दो, 8 से डिवाइड दे दो, तो ये आएगा 7975। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। मे बी कुछ अगर आपने मिस्टेक कर लिया हो तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन एक बार दोहरा पढ़ लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, इसमें से आपने प्रॉफिट्स को घटा दिया है, ड्राइंग्स को ऐड कर दिया, तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ गया 6400, 5400 और 6600। 18,400 आ गया आपके पास। क्या यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने चार्ज कर लिया 650, 650 और 900 आ गया। तो ये आपका आ गया 2200। ये आ गया 1300 प्लस 900, तो आ गया 24,000 का 5%, 6.5 डिवाइड बाई 12। ठीक है, फिर आपने टोटल किया तो 80,000 प्लस प्रॉफिट्स को रिवर्स किया, आईओसी और आईओडी आपने प्रोवाइड कर दिया। तो ये आ गया 80,000 प्लस 2200, 82,200 माइनस करेंगे क्या? 18,400, तो आएगा 63,800। और इनकी जो रेशियो है 4 + 1 5 + 3 8, तो डिवाइड बाई 8, 7975 इंटू कर देंगे हम इसमें 4, तो 31,900 आएगा इसका। और 63,800 का 3/8 कर देंगे, 3/8, तो आएगा 23,925। ठीक है, अब हम टोटलिंग कर लेते हैं। इसकी टोटलिंग जो होगी वो आएगी 40,650 और इसका जो क्रेडिट है वो आएगा 6400 और 31,900, ये आएगा 38,300। तो बताओ सरोज की कौन सी साइड ज़्यादा बड़ी है? सरोज की डेबिट साइड ज़्यादा बड़ी है। सरोज की डेबिट साइड ज़्यादा बड़ी है। वो कितने से क्लास ज़्यादा बड़ी है? 40,650 हो गया ये। तो डेबिट साइड है इसका 2350 से। ठीक है, अब अगर हम महिंदर की बात करें तो ये 30,000 और 650 है, तो आएगा 30,650 और 23,925 प्लस अगर हम करें 5,400, तो इसकी टोटलिंग है 29,925।
1325। महेंद्र की जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा बड़ी है, महेंद्र की जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा बड़ी है। कितने से इसका डेबिट साइड बड़ा है चेक कर लेते हैं, -30650, ये आएगा 1325। अब इसका देखते हैं, इसका आएगा 20,900 और ये है 6600 प्लस 7975 प्लस 6600, ये आएगा 14575। यहाँ पे क्लास कुछ मिस्टेक हुई है पक्का, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये तो पूरा का पूरा ठीक है, यहाँ पे हमने शायद कुछ मिस्टेक कर दी है, एक बार देख लेते हैं। रेशियो कितनी है इस क्वेश्चन में, 4:3:1। एक बार आप लोग देख लो क्लास, कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे मुझे लग रही है। 80,000 का अमाउंट है क्रेडिट में, तो यहाँ पे डेबिट 40, 30 और डेबिट 20 हो गया। आईओसी यहाँ पे क्रेडिट 64 है, क्रेडिट 54 है, 6600 है। 64 60 माइनस 30 20, अच्छा एक सेकंड, 60 माइनस 30 आएगा 30 प्लस 24 54, ये भी ठीक है। 5400 आईओसी हो गया, और ये 40,000 माइनस 30 प्लस 30 36 हो गया। तो 64 56 54 और 66 ये भी ठीक है। 18,400, तो 80,000 प्लस 22 82 ये आ गया अमाउंट डेबिट में, तो ये आएगा क्रेडिट और ये भी क्रेडिट है। 82,200 माइनस करेंगे 18,400, तो ये आ गया आपका 63,800। अच्छा क्लास सब कुछ ठीक है। पता हमने क्या मिस्टेक कर दी थी, ये रेशियो 40 प्लस 30 ये कितना आ रहा है बताओ जरा, 70 प्लस ये तो 90 हो गया, तो यहाँ पे 10 आएगा। एक ही मिस्टेक थी यहाँ पे, ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 10,000, ठीक है। 40 30 10, प्रॉफिट 80 है ना, तो 80 कैसे बटेगा, 40 30 और 20 लिख दिया था, ये 10 आएगा। ओके, अब देख लो क्लास, ये मिस्टेक थी यहाँ पे, तो ये आएगा 10 और फिर इसमें 80 आ गया, फिर 80 और ये 22 आ गया, 82,200 माइनस 18,400 63,800, फिर आपने इसको बांट दिया, तो आई थिंक और कोई मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए। तो 29,325 माइनस कर देंगे 10,900, और रेशियो जो है लास्ट में वो क्या है, 4 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट जो है इन्होंने बांटा था वो भी इसी रेशियो में बांटा था। एट द एंड ऑफ द उमर विड्रॉ 36,000। एक बार चेक कर लेते हैं और क्या मिस्टेक है। ये तो ठीक आ रहा है हमारा 2350 और 63,4 प्लस 3,431 8 63,800। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल में निकालते वक्त हमने कितना लिया प्रॉफिट को, 40 30 70 और 10। ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त हमने प्रॉफिट को ठीक लिया है। एक बार देख लेना आप क्लास क्या मिस्टेक है इसके अंदर। अभी 63,800 है इंटू 4/8 31,900, 63,800 इंटू 3/8 23,925 और 1/8 63,000 to 1/8 7,975। तो ये क्रेडिट ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है देखो जरा, 10,900 माइनस करेंगे 14575 10,900 क्रेडिट साइड ज़्यादा है, कितने से 14575 3675। ओके, तो आई थिंक आंसर यही आएगा। अगर आपकी बुक में कुछ और दे रखा हो तो एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो आंसर इतना ही आना चाहिए। ठीक है, ये जो आंसर है इतने आना चाहिए। डेबिट कौन है बताओ जरा, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट और महिंदर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उमर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सरोज कितने डेबिट है, 2350 से, महिंदर है 1325 से, और उमर है 3675 से। तो नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ओके, अनजाने में क्लास एक छोटी सी इग्नोरेंस हो गई थी, मिस्टेक तो नहीं किया, इग्नोरेंस। वो ये है क्लास 80,000 का प्रॉफिट है और हमने उसको गलती से 432 मतलब 40 30 20 लिख दिया था। यहाँ पे 10 आएगा, 40 30 20 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 10। ओके,
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आप बाकी चेक कर लेना, अगर कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो उसको ठीक कर लेना। बाकी टॉपिक तो मैंने आपको क्लियर करा दिया। एंट्री देखो ये मैच हो गई डेबिट क्रेडिट, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो कोई दिक्कत परेशानी अगर क्लास है आप लोगों को तो प्लीज मुझे बता देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी एक बार आप अपने आप से चेक कर लेना। पूरा क्वेश्चन क्लास इसी तरीके से होना है, ठीक है। हर महीने की बिगनिंग में इन्होंने पैसे निकाले थे पार्टनर ने, तो हर महीने की अगर बिगनिंग में पैसे निकाला है, चेक कर लेते हैं कहाँ पे है, 4th क्वेश्चन है। हर महीने की बिगनिंग में पैसे निकाले हैं, विड्रॉ सम ऑफ, अच्छा एंड में पैसे निकाले यहाँ पे। एक मिस्टेक क्लास ये भी हो गई यहाँ पे, हर महीने की एंड में पैसे निकाले हैं, ठीक है, हर महीने की एंड में। अच्छा ये क्वेश्चन ढंग से सामने नहीं है ना क्लास, इसलिए मिस्टेक हो गई है। हर महीने की एंड में पैसे निकाले हैं, तो एक मिस्टेक आपकी और हो गई, उसको ठीक कर लेते हैं। हर महीने की अगर एंड में पैसे निकाले हैं तो टाइम फैक्टर जो लगता है वो लगता है कितना, 5.5/12। इसीलिए क्लास आपका आंसर भी मैच नहीं हो रहा था। 5.5/12 इसको ठीक कर लेना, मैंने आपको ठीक करा दिया। 550 तो ये आएगा 2000, ठीक है। इसको ठीक कर लेते हैं। अब सारी चीजें आपको ठीक करनी पड़ेंगी। यहाँ पे 8200 नहीं आएगा, आएगा कितना आपका 2000 आएगा, क्योंकि ये आपका हो जाएगा। इसको ठीक कर रहा हूँ क्लास में, देख लो आप, ठीक है। इसको ठीक कर रहा हूँ, आप चेक कर लो एक बार, ठीक है। कितना आएगा ये आपका 550, देखो आईओसी तो आपने प्रोवाइड कर दिया, हर महीने के एंड में लिखा था, हमने बिगनिंग मान के कर लिया क्लास, गलती के लिए माफी चाहता हूं। तो यहाँ पे डेबिट में कितना आएगा 550 और इसका था कितना 900। तो क्रेडिट में कितना आएगा क्लास आपका 2000 आएगा टोटल, ओके 2000। इनको जोड़ोगे आप तो आएगा 2000, तो टोटल आएगा 82,000। अब अगर 82,000 में से आप माइनस कर दोगे 18,400 तो आएगा 63,600। और अगर आप इसको 8 से डिवाइड दे दोगे, इनटू कर दोगे 4 तो ये आएगा 31,800। और फिर 63,600 को 8 से डिवाइड देकर आप करोगे 3 से मल्टीप्लाई, 23,850 आएगा। और फिर माइनस कर दोगे अगर आप 63,600 माइनस 31,800 तो 63,600 को सीधे 8 से डिवाइड दे दो, 7950। तो ये 63,600 को आपने 32 में बांट दिया। अब आपको इसे टोटलिंग करनी है। एक क्लास गलती यहाँ पे की थी, 20,000 लिख दिया था, और एक गलती हमने वो बिगनिंग का निकाल दिया, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में एंड में लिखा हुआ है। तो ये हमने बिगनिंग का निकाला, इसकी वजह से मिस्टेक हुई है और काफी टाइम ले लिया इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो क्लास कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कर देना। और ये जो छोटी सी मिस्टेक हुई है उसके लिए माफी चाहता हूँ आपसे। तो ये हो गया आपका 40,550 और इसका है 6,400 और 31,800, 38,200। तो ये डेबिट साइड है, डेबिट बढ़ा है। कितने से क्लास बढ़ा है डेबिट, चेक कर लेते हैं जरा। 40,550 2350 से, और इसका है कितना 30,550 और यह 23,850 और 5,400 29,250। तो इसका डेबिट साइड बढ़ा है। कितने से डेबिट साइड बढ़ा है जरा चेक कर लेते हैं, वो है 1,300 से। और इसकी बात करें 10,900 आ रहा है ये, और ये आएगा 6,600 प्लस 7,950, ये आएगा 14,550 से। तो ये क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा है, और वो कितने से ज़्यादा है 3,650 से। सो जो एंट्री होगी क्लास, ये तो ठीक है, एंट्री हमने सही किया है, बस ये 1,300 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा 3,650 हो जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन क्लास कंप्लीट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, सारे दोस्तों में शेयर कर देना, जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनमें शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।